छत्रपति शिवाजी महाराज पश्चिमी भारत में मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। उन्हें अपने समय के सबसे महान योद्धाओं में से एक माना जाता है और आज भी उनके कारनामों की कहानियाँ लोक कथाओं के हिस्से के रूप में सुनाई जाती हैं। आज हम इनके बारे में जानेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास गौतम। आप देख रहे हैं यूपीएससी लवर वीके जी यूट्यूब चैनल। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 में शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। शिवनेरी दुर्ग पुणे के पास है। उनकी माता ने उनका नाम भगवान शिवाय के नाम पर शिवाजी रखा। शिवाजी के पिताजी शाहजी भोसले एक मराठा सेनापति थे जो कि डेक्कन सल्तनत के लिए कार्य किया करते थे। शिवाजी के जन्म के समय डेक्कन की सत्ता 3 इस्लामिक सल्तनतों बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा में थी। शिवाजी अपनी मां जीजाबाई के प्रति बेहद समर्पित थे। उनकी मां बहुत ही धार्मिक थी। उनकी माता शिवाजी को बचपन से ही युद्ध की कहानियाँ तथा उस युग की घटनाओं के बारे में बताती रहती थी। खासकर उनकी मां उन्हें रामायण और महाभारत की प्रमुख कहानियाँ सुनाती थी। उनके पिता अपनी दूसरी पत्नी तुकाबाई के साथ कर्नाटक चले जाने के बाद दादोजी ने उन्हें घुड़सवारी, तीरंदाजी, पट्टा और कई अन्य युद्ध तकनीकें सिखाईं। शिवाजी को और मार्शल आर्ट में प्रशिक्षित करने के लिए कन्होजी जेधे और बाजी पासलकर को नियुक्त किया गया था। शिवाजी का विवाह 1640 में साईबाई निंबालकर से हुआ था। जब वह 15 वर्ष के थे तब तक उनके पास मावल क्षेत्र के वफादार सैनिकों का एक समूह जमा हो गया था, जिन्होंने बाद में उनकी प्रारंभिक विजय में सहायता की। 1645 तक शिवाजी ने पुणे के आसपास बीजापुर सल्तनत के तहत कई रणनीतिक नियंत्रण हासिल कर लिया। इनायत खान से तोरड़ा, फिरंगोजी नरसाला से चाकन, आदिल शाही गवर्नर से कोंडाना, साथ ही सिंहगढ़ और पुरंदर। 1665 में शाहजी की मृत्यु के बाद शिवाजी ने बीजापुर जागीरदार चंद्रराव मोरे से जावली की घाटी हासिल करके अपनी विजय यात्रा फिर से शुरू की। मोहम्मद आदिल शाह ने शिवाजी को वश में करने के लिए अपने एक शक्तिशाली सेनापति अफजल खान को भेजा। बातचीत की शर्तों पर चर्चा करने के लिए दोनों 10 नवंबर 1659 को एक निजी मुलाकात में मिले। शिवाजी ने अनुमान लगाया कि यह एक जाल है और वह कवच पहनकर और धातु के पंजे को छिपाकर तैयार होकर गए। जब अफजल खान ने शिवाजी पर खंजर से हमला किया तो उनके कवच ने उन्हें बचा लिया और शिवाजी ने जवाबी कार्रवाई अफजल खान पर बाघ के पंजे से हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्होंने अपनी सेना को नेतृत्वहीन बीजापुरी टुकड़ियों पर हमला शुरू करने का आदेश दिया। प्रतापगढ़ की लड़ाई में शिवाजी के लिए जीत आसान थी, जहां मराठा सेना द्वारा लगभग 3000 बीजापुरी सैनिक मारे गए थे। इसके बाद मोहम्मद आदिल शाह ने जनरल रुस्तम जमान की कमान से एक बड़ी सेना भेजी, जिसमें कोल्हापुर की लड़ाई में शिवाजी का सामना किया। शिवाजी ने एक रणनीतिक युद्ध में जीत हासिल की,
जिससे जनरल को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। लगातार जीत ने उन्हें मुगल सम्राट औरंगजेब के रडार पर ला दिया। इसके बाद टकराव 1957 में शुरू हुआ, जब शिवाजी ने सेनापतियों ने अहमदनगर और जुन्नर के पास मुगल क्षेत्रों पर हमला किया और लूटपाट की। हालांकि बारिश का मौसम आने और दिल्ली में उत्तराधिकार की लड़ाई के कारण औरंगजेब की जवाबी कार्रवाई विफल हो गई। औरंगजेब के दक्कन के गवर्नर और उसके मामा शाइस्ता खान ने शिवाजी के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमला किया और उनके नियंत्रण वाले कई किलों और यहाँ तक कि उनकी राजधानी पूना पर भी कब्जा कर लिया। शिवाजी ने जवाबी कार्रवाई करते हुए शाइस्ता खान पर गुप्त हमला किया, अंततः उसे घायल कर दिया और पूना ने बेदखल कर दिया। उसके बाद क्रोधित औरंगजेब ने उनके प्रमुख सेनापति जय सिंह प्रथम को 1,50,000 की सैनिक के साथ भेजा। मुगल सेना ने काफ़ी सेंध लगाई, शिवाजी के नियंत्रण वाले किलों की घेराबंदी की। फिर इस लड़ाई को रोकने के लिए शिवाजी औरंगजेब के साथ एक समझौते पर आने के लिए सहमत हुए और 11 जून 1665 को शिवाजी और जय सिंह के बीच पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। शिवाजी 23 किले सौंपे और मुगल को मुआवजे के रूप में 4 लाख की राशि देने पर सहमत हुए। औरंगजेब ने अफगानिस्तान में मुगल साम्राज्य को मजबूत करने के लिए अपनी सैन्य शक्ति का उपयोग करके एक उपदेश से शिवाजी को आगरा में आमंत्रित किया। शिवाजी अपने 8 वर्षीय पुत्र संभाजी के साथ आगरा गए और औरंगजेब द्वारा उनके साथ किए गए व्यवहार से आहत हुए। वह दरबार से बाहर निकल गया और नाराज औरंगजेब ने उसे बंद कर लिया। लेकिन कारावास से बचने के लिए शिवाजी ने एक बार फिर अपनी बुद्धि और चालाकी का इस्तेमाल करके वहां से भाग निकले, जिसके 4 साल बाद शिवाजी ने मुगलों के खिलाफ चौतरफा आक्रमण शुरू कर दिया। उन्होंने 4 महीने के भीतर मुगलों द्वारा घेरे गए अपने अधिकांश क्षेत्रों को पुनः प्राप्त कर लिया। पूना और कोंकण से सटे प्रदेशों पर काफी नियंत्रण स्थापित कर दिए। शिवाजी ने राजा की उपाधि अपनाने और दक्षिण में अपनी हिंदू संप्रभुता स्थापित करने का फैसला किया, जिस पर अब तक मुसलमानों का प्रभुत्व था। 6 जून 1674 को रायगढ़ में एक विस्तृत राज्याभिषेक समारोह में उन्हें मराठों के राजा का ताज पहनाया गया। लगभग 50,000 लोगों की सभा के सामने पंडित गागा भट्ट द्वारा राज्याभिषेक किया गया। कुछ सालों के बाद पेचिश की बीमारी से पीड़ित होने के बाद 3 अप्रैल 1680 को रायगढ़ किले में 52 वर्ष की आयु में शिवाजी की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनके सबसे बड़े बेटे संभाजी और उनकी तीसरी पत्नी सोयराबाई के बीच उनके 10 वर्षीय बेटे राजा राम की ओर से उत्तराधिकार का संघर्ष पैदा हो गया। 20 जून 1680 को संभाजी ने युवा राजा राम को गद्दी से उतार दिया और स्वयं सिंहासन पर बैठ गए। तो हमारा वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।